अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर के मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। जरा मचल के पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे। और आगे फरमाते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये कितने अफसोस और शर्म की बात है, हमारे सामने हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता मगर हमारी जुबान से दरूद पाक नहीं निकलता है। अभी मुझसे पेशतर बहुत से शोरा इकराम आपके रूबरू हुए, मैं देख रहा था कि आपके लब हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं आपको बताता चलूं प्यारे, ये दरूद ऐसा दरूद है कि जिसे इंसान के अलावा बेशुमार मखलूकात भी पढ़ती है। शिफा शरीफ के अंदर मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मौजूद है जो बड़ी ही मशहूर और मारूफ है। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ शहद की मक्खी, जरा तू मुझको ये बता कि तू शहद कैसे तैयार करती है, यानी तू उसको कैसे बनाती है। तो उस शहद की मक्खी ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम तमाम मधुमक्खियां बागीचे में जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद फूलों के रसों को चूस लेते हैं, फिर उसको अपने छत्ते में जाकर के उगल देते हैं, वही शहद बन जाता है। तो हमारे और आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ शहद की मक्खी, मुझे ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन ये तो बता, क्योंकि फूलों का रस तो फीका होता है, फूलों का रस तो कड़वा होता है, फूलों का रस तो खट्टा होता है, उसके अंदर मिठास कैसे पैदा हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना फरमाया तो शहद की मक्खी जवाब देती है, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, ये बात सच है कि फूलों का रस खट्टा होता है, फूलों का रस फीका होता है, फूलों का रस कड़वा होता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब हम मधुमक्खियां बागीचों से, खेतों से, गार्डनों से निकलते हैं तो या रसूल अल्लाह रास्ते भर में आप पर दरूद व सलाम पढ़ते हुए चलते हैं। उसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस फीके रस के अंदर मिठास पैदा करता है। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। ये है एक अल्लाह की छोटी सी मखलूक जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ती हुई चलती है और उसके दरूद उसके रस में मिठास अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमा देता है। तो फिर हम और आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सामईन और सामिआत हैं, एक मरतबा मोहब्बतों के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया,
इस तरीके से बेशुमार दरूद पाक के फजाइल किताबों के अंदर दर्ज है। अगर वो बयान करना शुरू करूं तो टाइम खत्म हो जाएगा, लिहाजा मैं अपने लिए हुए वक्त के मुताबिक मुख्तसरन अर्ज करता चलूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, यानी ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। अब यहाँ पर गौर करने का मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। क्या अल्लाह को ये मालूम नहीं है? क्या अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो डायरेक्टली हमसे कह सकता था कि ऐ मेरे बंदों, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरे महबूब को राजी कर लो, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैदान महशर जब कायम होगा, वहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठे होंगे। वहाँ तमाम अंबिया होंगे, वहाँ पर आदम भी होंगे, वहाँ पर ईसा भी होंगे, वहाँ पर मूसा भी होंगे, वहाँ पर इब्राहिम भी होंगे, वहाँ पर इस्माइल भी होंगे, वहाँ पर ज़करिया भी होंगे, वहाँ पर यहया भी होंगे, वहाँ पर नूह भी होंगे, वहाँ पर लूत भी होंगे। तमाम अंबिया मौजूद होंगे, तमाम औलिया मौजूद होंगे, तमाम पीराने इस्लाम मौजूद होंगे, तमाम अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा। लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत और जसारत नहीं होगी जब तक मेरे आका शफाअत फरमाना शुरू नहीं फरमाएंगे। तमाम अंबिया की बारगाह में जब हम और आप इकट्ठे होकर के जाएंगे, ऐ हमारे बाप आदम आप हमारी मदद फरमा दीजिए। आज अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, माँ बाप ने मदद करने से मना कर दिया है। आप तो पैगंबर हैं, आप तो सबसे पहले नबी हैं, आप हमारी मदद फरमा दीजिए, इस महशर की गर्मी से निजात दिला दीजिए। तो हजरत आदम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और चले जाओ। अब आदम की बारगाह से होने के बाद इब्राहिम की बारगाह में पहुंचेंगे। ऐ इब्राहिम, आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग से आग में भी सलामत रखा था, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए, हमारे लिए शफाअत फरमा दीजिए। इब्राहिम का भी यही जवाब होगा, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और चले जाओ। अब लोग परेशान होंगे कि या अल्लाह किसके पास जाएं? आदम भी हमारी फरियाद को नहीं सुन रहे हैं, इब्राहिम भी फरियाद को नहीं पहुंच रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तब सारे लोग इकट्ठे होकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे। हजरत ईसा जिन्हें रूहुल्लाह का खिताब दिया गया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से भी यही अल्फाज हमें सुनने को मिलेंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और चले जाओ। अब सारे लोग परेशान हैं कि या अल्लाह किसके पास जाएं? सारे लोग इज़हबू इला गैरी का तराना सुना रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठे होकर के ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप हमें ये तो बताइए कि हम जाएं तो कहाँ जाएं? आदम की बारगाह से होकर के आ रहे हैं, इब्राहिम की बारगाह से होकर के आ रहे हैं, इस्माइल की बारगाह से होकर के आ रहे हैं, जनाबे मूसा की बारगाह से भी होकर के आ गए हैं, मगर कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। हजरत ईसा इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चलो सारे के सारे लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, वो जानता है कि उसका कौन सा बंदा जन्नत के काबिल है, वो जानता है कि उसका कौन सा बंदा दोज़ख के काबिल है। अगर वो चाहे तो अपने इल्म के मुताबिक हमें और आपको जहन्नम या जन्नत या जहन्नम में डाल दे, लेकिन नहीं, बज़्म महशर सजाया जाएगा, वहाँ तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। आज जो लोग दुनिया में नहीं मानते हैं वो भी कल क़यामत के दिन यही कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला मेरी इस चंद लम्हात की गुफ्तगू में जो गलतियाँ लफ्ज़न मानन आमदन सहवन हुई हो, उन सबको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुआफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।